साथियों, कोर्स के एक इंपॉर्टेंट पार्ट में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं व्हाट इज कैंडल एंड कैंडल का इंपॉर्टेंट पॉइंट आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात, कैंडल दो तरीके को बनते हैं, रेड एंड ग्रीन, जो दोनों आपके सामने दिख रहे हैं। बहुत अच्छी तरीके से समझना, बहुत धीरे धीरे मैं समझाने का ट्राई करूंगा, ठीक है। हम लोग बहुत डिटेल में लंबे समय तक पढ़ेंगे, तो बिल्कुल भी देरी मत करना। ऐसे मत सोचना कि यार बहुत जल्दी जल्दी बता दो, सब कुछ कर दो, तो आराम से समझेंगे। दो तरीकों कैंडल है, ग्रीन एंड रेड। ग्रीन का मतलब है मार्केट हमेशा ऊपर की तरफ जाना, और हम भी जब भी इन्वेस्ट करते हैं हम यही चाहते हैं कि मार्केट हमेशा ऊपर की तरफ जाए। तो एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझते हैं। सपोज कि एक सेब का मार्केट है, उस मार्केट में बहुत सारी रेडियम वाली सिर्फ सेब का, ये चीज़ ध्यान रखना। तो उस टाइम क्या हुआ कि उसकी कीमत जब ओपनिंग हुआ मॉर्निंग में, तो सभी वहाँ पे 10 रुपये केजी से सेब बेच रहे थे। लेकिन जब वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेडियाँ थी और शुरू में काम कम था, मॉर्निंग में कस्टमर कम थे, तो सभी ने क्या किया, धीरे धीरे रेट कम कर दिया ताकि कस्टमर आए और उस सेब को खरीदे। तो उस टाइम क्या कर दिया इन्होंने, 8 रुपये पर रेट कर दिया। मतलब क्यों कर दिया, ये चीज़ समझ में आ गया। कस्टमर नहीं थे। कस्टमर कौन होता है, जिसके डिमांड है, वो नहीं थे, तो इसकी रेट की वैल्यू क्या होगी, कम हो गई, ठीक है। इतना चीज़ समझ में आ गया। बट क्या हुआ, जब कस्टमर आने लग गए और 8 के भाव से जब वो बिकने लग गया, तो उसके बाद माल खत्म होने लग गया सभी रेडियो का। तो धीरे धीरे यहाँ पर क्या बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, डिमांड बढ़ रहा है, जिस वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे सेब की बिक्रियाँ ज़्यादा हो रही है, तो रेडी पर सेब कम होते चले जा रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, अब धीरे धीरे रेट को इंक्रीज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि रेडियाँ कम होती जा रही है, तो सप्लाई कम होता चला जा रहा है, डिमांड बढ़ता जा रहा है। मतलब लेने वाले बहुत है, देने वाला बहुत कम होता जा रहा है, तो इसकी कीमत ये बढ़ा बढ़ा के यहाँ पे 10 से 12 रुपये तक लिया है। एक ऐसा टाइम था जिस टाइम बहुत ज़्यादा रेट बढ़ गया था, उस टाइम इसकी कीमत 14 रुपये हो गई थी। क्यों? क्योंकि इस टाइम रेडियाँ बहुत कम बच गई थी और कस्टमर बहुत ज़्यादा थे। तो इसने भाई कर दिया कि भाई 14 रुपये किलो दूंगा, 14 रुपये किलो दूंगा। अब मेरे पास 12 रुपये किलो भी नहीं है। लेकिन धीरे धीरे जब कस्टमर फिर कम हो गए, क्योंकि बहुत ज़्यादा रेट हो गया था जिस वजह से वो नहीं ले पाएंगे, तो धीरे धीरे और कम होके उसी टाइम फ्रेम में शाम को ये 12 रुपये पर क्लोज हो गया। मतलब मॉर्निंग में 10 रुपये से शुरू हुआ था, 8 पर इसका लो लगाया, 14 रुपये पर हाई चला गया था एंड 12 पे क्लोज हो गया। समझने का ट्राई कैसे करेंगे, ओपनिंग प्राइस जिस टाइम मार्केट ओपन हुआ था 10 रुपये का सेब बिक रहा था, बट एक टाइम आया जिस टाइम 8 रुपये, मतलब लो, इसका जो लो है यहाँ पे समझने का ट्राई करो, जो लो है वो 8 रुपये पर चला गया। फिर एक टाइम हाई लगाया जिस टाइम क्या था, सप्लाई कम था, डिमांड बहुत ज़्यादा था, लोगों को चाहिए था पर देने वाले कम थे, तो उस टाइम इसकी वैल्यू हाई हो गई। और शाम होते 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 जिस टाइम रेडी बंद करने वाले थे, क्लोज करते समय, उस टाइम 12 रुपये उसकी वैल्यू होगी। मतलब समझने का ट्राई कर दिया गया। यहाँ पर ओपनिंग है और यहाँ पे क्लोज है, डे हाई लगाया था यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं, ये जो दो, ये बीच वाला जो इतना बॉडी जो दिख रहा है स्ट्रॉन्ग, इसको बॉडी ही बोलते हैं। मैं बॉडी पहले बता दिया, इसको बॉडी बोलेंगे दोस्तों, बॉडी, ठीक है। तो मेन पार्ट होता है ये होता है, क्योंकि ओपन यहाँ से क्लोज यहाँ पे, तो मेन पार्ट इसका ये हो गया। दिन में हाई यहाँ पे लगाया था और लो ये लगाया था, तो ये इसका शैडो या विक बोलेंगे। तो ये किसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे शैडो। ये दोनों तरफ यही चीज़ होगा, ठीक है। ये हो गया शैडो और ये शैडो, ठीक है, ये शैडो हो गए। और सेम चीज़ें हम लोग करते हैं बेयरिश कैंडल में। ये बुलिश हो गया, मार्केट में तेजी थी और अब सेकंड बेयरिश, मार्केट में मंदी आया, मंदी। तो इसमें ऐसा होगा कि जैसे मैंने बताया, मॉर्निंग में मार्केट खुला और शाम तक रेडी की बात बताया, और यहाँ पर ये कैंडल जो है ना अलग अलग टाइम फ्रेम का होता है। अगर यदि हम इसको 5 मिनट में देखेंगे तो 5 मिनट में इस तरीके से बनेगा, 10 मिनट में, 15 मिनट, 1 डे या 1 वीक के चार्ट में, अलग अलग चार्ट में देखा जाता है। मैं आपको धीरे धीरे बहुत चीज़ सिखा दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया, जो पर्टिकुलर टाइम आप डिसाइड करोगे उस टाइम में लो एंड हाई एंड क्लोज और फिर ओपन प्राइस, ये 3-4 चीज़ आपको ध्यान में रखना है। सेम चीज बेरिश कैंडल की तरफ ऑपोजिट कर दो सब कुछ की। जिस टाइम मार्केट ओपनिंग हुआ था बिल्कुल हाई रेट में हुआ था, क्योंकि रेडियां वहां पर बहुत कम थी सेब की एंड बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी। मेरे पास प्रोडक्ट बहुत कम है, डिमांड बहुत है कि मुझे वो प्रोडक्ट चाहिए, तो फिर क्या होगा, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। ये वैल्यू ऑलरेडी इसकी बढ़ी हुई थी। तो यहाँ पर मान लीजिए इसका रेट था यहाँ पर 12 रुपये, ठीक है। लेकिन 12 रुपये था जब मतलब कस्टमर बहुत ज़्यादा आ गए फर्स्ट टाइम पे, शुरुआत मॉर्निंग में ही टाइम में, तो इसने क्या कर दिया, 14 रुपये के भाव कर दिए। भाई साहब मैं 14 रुपये केजी दूंगा, मैं 12 रुपये केजी नहीं देने वाला हूँ। तो जिस वजह से क्या हुआ, थोड़ी देर बाद इसकी वैल्यू और गिर गई, ठीक है। क्योंकि वो जो लेने वाले थे तो वो वहाँ से चले गए, बस छोड़ भाई मेरे को नहीं चाहिए, इसकी उतनी अच्छी नहीं है ये चीज़ें, ठीक है, ये अंदर से सड़ी हुई है, ये सेब अच्छी नहीं है। तो वहाँ से वो धीरे धीरे चलते निकल गए वहाँ से। फिर क्या कर रहा है कि धीरे धीरे मार्केट में ना और ज़्यादा रेडियाँ आती चली गई। मॉर्निंग में रेडियाँ बहुत कम थी और बाद में रेडी वाले और आगे सब ये सेब वाले, तो धीरे धीरे वो आगे ना, तो प्रोडक्ट बढ़ता चला गया एंड प्रोडक्ट में कुछ कमी या किसी भी वजह से वहाँ से कस्टमर
चले गए, कस्टमर नहीं लिए, कस्टमर मॉर्निंग में ही उनका टाइम खराब हो गया क्योंकि उन्होंने 12-14 रुपये हाई रेट पर देख लिया। तो धीरे धीरे वो क्या कर दिया, 12 रुपये से 10 रुपये पर आ गया, 10 रुपये से एक टाइम पर ऐसा था कि 8 रुपये पर आ गया। तो ये चीज़ें सेम एज इट इज जो इधर हमने बात किया वो सेम इधर हो गया। तो हाई 14 रुपये पर था उसका, ये ओपनिंग रेट 12 रुपये पर, जिस टाइम दुकान खुली थी उस टाइम 12 रुपये पर, और डे एंड होते होते ये 10 रुपये पर आ गया। बट एक टाइम ऐसा आ गया था जिस टाइम 8 रुपये पर कुछ माल उसको निकालना पड़ा, नहीं तो वो माल खराब हो जाता, और मॉर्निंग में 14 रुपये। तो कुल मिला के बात क्या हमें समझने वाला है, ओपनिंग रेट क्या थी, क्लोजिंग रेट क्या है, डे का लो क्या लगाया और डे का हाई क्या लगाया। 5 मिनट, 15 मिनट और एक वीक या 1 डे के चार्ट, अलग अलग चार्ट में अलग अलग कैंडल बनेंगे। ठीक है, आकार एक होगा, उसका व्यवहार अलग अलग होगा, वो मैं अभी बात कर लूँगा। तो समझ गए, यहाँ पर ओपनिंग इसको बोलते हैं, ओपनिंग 12 रुपये पर हुई, लो लगाया इसका 8 रुपये पर, क्लोज 10 रुपये पर, हाई 14 रुपये पर। बीच वाले पार्ट को बॉडी बोलते हैं, टॉप वाले पार्ट को जो ये आपको स्टिक की तरीके से जो दिख रही है ये इसको बोलते हैं शैडो या विक बोलते हैं। इतनी चीज़ समझ में आ गया, तो अभी हम लोग चलते हैं नोटबुक पर, वहाँ समझेंगे अच्छे तरीके से। हमारा व्यवहार विचार कैसा है वो तो मार्केट में पता चलेगा, लेकिन उससे पहले हमें पता करना है कि कैंडल्स का व्यवहार कैसा है। सबसे पहले हम लोग बुलिश कैंडल के बारे में बात करेंगे, उसके बाद बेयरिश कैंडल के बारे में बात करेंगे, दोनों कैंडल को हम लोग मिक्स करके बात करेंगे। बात कोई नाम नहीं बताऊंगा, सबसे पहले हम लोग उसका व्यवहार समझते हैं। नाम वाली वीडियोस आने लग जाएगी, जो बुलिश में कौन कौन से होते हैं, बेरिश में कौन कौन से होते हैं। अभी हम लोग कैंडल का व्यवहार समझते हैं, वो किस तरीके से ट्रेड करता है, ये समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है आप सभी के लिए। बुलिश कैंडल के बारे में समझते हैं, तो आपको बता देता हूं, अगर इस तरीके का कोई कैंडल बनता है, बिल्कुल आराम से समझने का ट्राई करना, कोई भी जल्दबाजी नहीं। इस तरीके का कोई कैंडल बनता है, इसका मतलब है ये बुलिश कैंडल है और बहुत बड़ी कैंडल है। ठीक है, और सेकंड क्या हो गया, सेकंड में बनाता हूं इस तरीके से छोटा सा, इस तरीके से ये छोटा कैंडल। आप लोग जब चार्ट में देखोगे तो आपको वहां पे समझ में आएगा। और तीसरी कैंडल में और इससे छोटा बना देता हूं। ये तीनों कैंडल में आपको तीनों कैंडल का व्यवहार कैसा दिखाई देता है ये आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। मैं बताता हूं आप सभी को। ये जो ग्रीन कैंडल दिख रहा है दोस्त, ये बहुत बड़ा कैंडल है, स्ट्रॉन्ग कैंडल है, मतलब बायर है, यहाँ पे मार्केट में डिमांड है, जिस वजह से तेजी दिख रहा है, यहाँ पे तेजी है। और ये कैंडल में क्या समझ में आता है, इस कैंडल में उससे थोड़ा छोटा है, मतलब ये एवरेज है, मतलब एवरेज बुलिश है, बुलिश है, इसमें लोग हैं, डिमांड है, लेकिन उससे थोड़ा कम हो गया, समझ गए। तीसरी कैंडल जो है ये तीनों से छोटा है, मतलब दोनों से छोटा है, बहुत छोटा है। तो इसमें क्या हो गया, डिमांड है लेकिन ये बहुत कम डिमांड है। ठीक है, बहुत कम डिमांड है। तो तीनों कैंडल के बारे में आपको क्या, देखो आप सोचोगे ये क्या बता दिया, ये समझने का ट्राई करो। जब भी मार्केट में इस तरीके की बड़ी कैंडल दिखे तो उसका मतलब बहुत बड़ा कैंडल है, यहाँ पे बायर है, बायर में पावर है, डिमांड बहुत अच्छा है। सेकंड जो ऐसा कैंडल दिखे आपको, इसका मतलब अच्छा ये एवरेज है, सप्लाई इसमें है, डिमांड लेकिन थोड़ा कम है। एंड फिर नैरो होता चला जाएगा, इसका मतलब डिमांड तो है बट थोड़ा कम है। बस इस तरीके से आप समझो। अब नेक्स्ट हम लोग समझने वाले हैं बेरिश कैंडल के बारे में। ये तो बुलिश हो गया। बेरिश कैंडल में सेम एज इट इज, अगर इतनी बड़ी कैंडल कोई बंदा बनाता है इस तरीके से, बहुत बड़ा बना दिया, सेकंड हम लोग बात करते हैं बेरिश कैंडल के बारे में। इस तरीके से अगर बड़ी कैंडल बन गया, इस तरीके से मार्केट में बड़ी कैंडल दिख गया, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि भाई यहाँ पे सेलर है, यहाँ पर मंदी है, बहुत ज़्यादा तेजी में बेचा गया है। नंबर 2 कि इससे थोड़ा छोटा बना दो, यहाँ पे क्या समझ में आया, मंदी है लेकिन थोड़ा कम मंदी है, और इससे और नैरो कर दो। मैं आपको कैंडल का व्यवहार समझाने का ट्राई कर रहा हूं, आप लोग मार्केट में देखोगे मजा आ जाएगा, चैलेंज है। तो यहां पर क्या दिख रहा है आपको, तीनों कैंडल में, अगर तीनों कैंडल आपको बनते हुए मार्केट में कहीं भी दिखेंगे, यहां क्या सोचोगे, अच्छा भाई यहाँ पे तो अच्छा बेरिश है, मार्केट अच्छा गिरा है, ताकि आपका कॉन्फिडेंस सही रहेगा। यहाँ पे थोड़ा कम गिरा है और यहाँ पे बहुत कम गिरा है, मतलब तीनों कैंडल में आपको क्या समझ में आया, बेरिश है, बहुत बेरिश है, एवरेज बेरिश है और बहुत कम बेरिश है। ये दोनों चीज आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रहेगा कि मैं आपको समझाता हूं कि बुलिश कैंडल एक छोटा होने के बाद उसमें मूवमेंट कैसे पता चलेगा, ये चीज समझने का ट्राई करो। मानते हैं कि ये एक बुलिश कैंडल है, मैं इसको ग्रीन में ले लेता हूं इस तरीके से, एक छोटी कैंडल इस तरीके से आपको कहीं बॉटम पे दिखाई दिया, कहीं भी बॉटम, मतलब आप सोचोगे क्या बोल रहा है, समझ में आ जाएगा। इस तरीके से छोटा कैंडल दिखाई दिया, लेकिन नेक्स्ट कैंडल आपको क्या दिखाई दे रहा है, नेक्स्ट कैंडल इससे बड़ी कैंडल इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है, इससे बड़ी कैंडल दिखाई दे रहा है, ठीक है, इससे बड़ी कैंडल इस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आपको धीरे धीरे क्या समझ में आ रहा है, पहले छोटी, मतलब डिमांड है, थोड़ा कम है, लेकिन अचानक से डिमांड इसका बढ़ गया, ठीक है, और तीसरी कैंडल इससे भी बड़ी बनी। तो यहाँ पे इस तीनों कैंडल का मतलब क्या समझ में आ रहा है, मतलब कि यहाँ पर बायर बढ़ रहे हैं भाई, यहाँ पे कम, लेकिन इसके बाद यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से इसमें बढ़े। कैंडल के व्यवहार को समझो पहले,
कि यहाँ पे कैंडल छोटा था, फिर बड़ा हुआ और फिर और ज़्यादा बड़ा हो गया। मतलब यहाँ पर बुलिश मूवमेंट बहुत अच्छे तरीके से दिखा है। मतलब ये कोई लेवल है जहाँ पर डिमांड बहुत ज़्यादा है और फट से ये ऊपर जाने वाला है, समझ रहे हो। अब मैं बात करता हूँ बेरिश में, सेम इसका उल्टा होगा। सेम इस जैसे कि मान लेते हैं पहली कैंडल इस तरीके से रेड कैंडल बन गया टॉप पे, क्योंकि अगर गिरेगा तो ऊपर से नीचे गिरेगा और बंदा अगर ऊपर भी जाएगा तो नीचे से ही ऊपर जाएगा ना। ये हो गया आपको रेड कैंडल। तो ये सबसे पहले थोड़ा गिरा, फिर क्या किया, फिर उससे ज़्यादा गिरा। यहाँ पे कंफर्म मिल रहा है कि भाई यहाँ पे बेरिशनेस आ रहे हैं। और तीसरी कैंडल भाई इससे भी बड़ी कैंडल बनी, मतलब दोनों कैंडल के एवरेज में तीसरी कैंडल उससे भी बड़ी बनी। यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि ये बेरिश में इंक्रीजमेंट दिख रहा है, यहाँ बुलिश में इंक्रीजमेंट दिख रहा है। दोनों चीज़ समझ में आ गया। यहाँ पे कैंडल के व्यवहार को समझ में आ रहा है ना, क्या कैसा उसका व्यवहार है। पहले क्या था, सेकंड में बढ़ गया बेरिश, थर्ड में और ज़्यादा बेरिश बढ़ गया इसमें, ताकि आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा। ये सारी चीज़ें आप लोग सीख पाओगे। तो अब मैं बात करूंगा आप सभी के साथ कि डिक्रीज बुलिश एंड डिक्रीज बेरिश, ये दोनों चीज़। डिक्रीज का क्या मतलब है कि फर्स्ट में ही आपको यहाँ पर बहुत अच्छा मूवमेंट ऐसे देखने को मिला था, बहुत बड़ी कैंडल देखने को मिला, ठीक है, बहुत बड़ी कैंडल देखने को मिला। सबसे पहला कैंडल इस तरीके से बड़ी कैंडल देखने को मिला। लेकिन फिर क्या हुआ भाई कि नेक्स्ट कैंडल जो है ना भाई, वो इससे छोटा कैंडल इस तरीके से बन रहा है। मतलब उसके अंदर इतना बुलिश नहीं दिख रहा, मतलब उससे छोटा कैंडल है, फर्स्ट कैंडल से छोटा कैंडल। हमें क्या समझ में मिल रहा है, अच्छा पहली कैंडल तो भाई बुलिश था, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड था, मतलब ये एरिया डिमांड वाला है, बट यहाँ पे उतना डिमांड नहीं आ रहा, मतलब थोड़ा कम हो गया। और तीसरी कैंडल भाई इससे भी थोड़ा छोटी बना दिया। मतलब यहाँ पे समझ में आ रहा है कि जो मूवमेंट है वो बिल्कुल स्लो हो गया है। हमें अब अप साइड की तरफ नहीं जाना है। मुझे कोई भी ऐसा काम नहीं करना ऊपर के लिए जो मैं अगर बाय कर रहा हूँ तो मुझे लॉस हो जाए, क्योंकि ये इसमें मूवमेंट धीरे हो चुका है। ये समझने का ट्राई कर रहे हो ना, ये बिल्कुल मूवमेंट धीरे हो चुका है। सेम इसका अपोजिट अगर बेरिश साइड में लोगे तो फर्स्ट कैंडल इस तरीके से, बेरिश कैंडल इस तरीके से दिखाई देगा आपको, ठीक है। फर्स्ट कैंडल बेरिश दिखाई देगा आपको, और फिर क्या हुआ, सेकंड कैंडल में बेरिशनेस थोड़ा कम हो गया, इस तरीके से थोड़ा कम हो जाएगा, बिल्कुल छोटा हो जाएगा। और तीसरी कैंडल इससे भी ज़्यादा छोटा हो जाएगा, इस तरीके से तीसरी कैंडल और छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर आप फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस आपका लो हो जाएगा कि धीरे धीरे भाई इसकी जो पावर है ना, इसकी जो स्ट्रेंथ है, मजबूताई जो इस कैंडल का है वो धीरे धीरे कम हो गया। और यहाँ पर जो बुलिश का जो मजबूताई था वो धीरे धीरे कम होता चला गया। दोनों कैंडल में क्या समझ में आया आपको, डिक्रीज मूवमेंट बुलिश के साइड और डिक्रीज मूवमेंट बेरिश के साइड, ये दोनों चीज़ आपको समझ में आ गया, ठीक है। मैं आपको दो तरीकों का और विशेष कैंडल के बारे में बता देता हूँ। कलर का कोई मैटर नहीं है, मैं डायरेक्ट सिंपल सा समझाने का ट्राई करता हूँ। जब भी मार्केट में आपको इस तरीके से कोई कैंडल दिखाई दे, इस तरीके से कैंडल, ठीक है, इस तरीके से कैंडल, एक बार समझने का ट्राई करना। इस कलर के कैंडल में क्या होता है, ये कोई भी टाइम फ्रेम का है, मान लीजिए 1 डे के टाइम फ्रेम पे मॉर्निंग में, जैसे कि मैं आपको बताया कि मॉर्निंग में मार्केट ओपनिंग होता है और सेब की सभी रेडियां आ जाती हैं। उस टाइम क्या हुआ कि भाई साहब जो नीचे से ऊपर लेके जाने वाले हैं वो कौन है, बुलिश वाले, और ऊपर से नीचे लेके आने वाले हैं वो कौन है, बेरिश वाले, जो मार्केट को गिराना चाहते हैं और मार्केट को बढ़ाना चाहते हैं। दोनों का प्रेशर मार्केट में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इसका परिणाम क्या होता है कि ये इसको बीच में ही क्लोज कर रहा है। ऊपर से भी दबाव है, नीचे से भी दबाव है, तो बीच में इसको रखने का ट्राई कर रहे हैं। मान लीजिए इसकी कीमत यहाँ पर 10 रुपये है और लो इसकी 8 रुपये पर है, और बीच में इसको 9 रुपये पर रखने का ट्राई कर रहा है। इस तरीके से कोई कैंडल बन रहा है, ठीक है, समझो इस तरीके से। तो भाई इसका 10 रुपये हाई है, लो 8 रुपये पर है, लेकिन इसको भाई साहब 9 रुपये पर क्लोज करने का ट्राई कर रहे हैं। ना ऊपर जाने दे रहा है, ना नीचे जाने दे रहा है, बीच में रोकने का कोशिश कर रहा है। यहाँ पर आपको क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पर दोनों फाइट इक्वल में हो रहा है, बराबर में हो रहा है, कोई जीत नहीं रहा है यहाँ पे। तो जो जीतेगा वो सिकंदर, सिंपल से चीज़ें। मतलब अगर ये अप साइड में निकलता है तो यहाँ पर बायर लोग जीत जाएंगे, अगर ये लो साइड को निकल रहा है तो यहाँ पे सेल करने वाले, नीचे भेजने वाले, रेड जो कैंडल है वो बन जाएगा यहाँ पे। तो सिंपल फंडा आपको समझ में आया। इस तरीके का कैंडल को अनसर्टेन कैंडल बोलते हैं, अनडिसीजन कैंडल बोलते हैं, जो डिसाइड नहीं है किस तरफ निकलने वाला है। और जो सेकंड कैंडल जो मैं आपको बता रहा था उसके बारे में समझने का ट्राई करो। वो कैंडल एक बुलिश और बेयरिश दोनों टाइप का होता है। इससे पहले जो आपको बताया अनसर्टेन कैंडल, जो डिसाइड नहीं है वो किस तरफ निकलने वाला है, वो उसका नाम अलग होता है। नाम मैं बताऊंगा आपको आने वाले वीडियोस में। जिन को लोगों को मालूम है इसका नाम कमेंट कर सकते हो प्लीज़, ठीक है। और अभी जिस कैंडल के बारे में बता रहा हूँ उसका नाम भी आप कमेंट कर सकते हो। सबसे पहले बुलिश कैंडल के बारे में बात करता हूँ। बुलिश कैंडल का क्या मतलब होता है, मार्केट को अगर ऊपर से नीचे भेजने का ट्राई किया तो बुलिश बंदा उसको नीचे से ऊपर भेज देगा,
समझ रहे हो इतनी चीजें। तो सेम कंडीशन यहां पर हुआ कि बुलिश में क्या हुआ, ये बुलिश बता रहा हूं मैं, इस तरीके से कैंडल बनता है, नीचे की तरफ आया, लेकिन यहां से इस लेवल से बायर ने इसको ऊपर की तरफ खींचते हुए ले गया एंड इस लेवल पे जाके इस तरीके से क्लोज करवाया। जिन लोगों को इस कैंडल के इसका नाम पता है वो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कैंडल बुलिश कैंडल है। किस तरीके से समझ में आया कि भाई साहब ये नीचे लाने का तो प्रयास किया था, बट बायर लोगों ने इसको ऊपर ले जाके इस लेवल पे क्लोज किया। यहां पे समझ आया, इस लेवल पे जाके इस तरीके से ऊपर ले जाके क्लोज किया, ट्राई किया उसको नीचे लाने में, पूरे दिन में ट्राई किया, लो यहां पे लगाया इसका, बट क्लोज वो कहां पे किया, इस लेवल पे क्लोज किया। ओपन यहां पे किया था, ओपन यहां करके इसको नीचे लाने का ट्राई किया, ये इसका लो लगाया है, और लो पे जो बंदे बैठे हुए थे, डिमांड बहुत ज्यादा था, बहुत लोगों ने इस सेव को खरीदा, बहुत अच्छा प्रोडक्ट था ये, तो इसको क्या किया, फटाफट ऊपर ले जाके इस लेवल पे क्लोज किया। ओपन यहां पे हुआ था। तो इस कैंडल का जो नाम आप बताओगे तो आप कमेंट में बता सकते हो। एंड नंबर 2, बेरिश कैंडल, जो बेरिश इंपॉर्टेंट कैंडल है उसके बारे में बताओ। देखो कैंडल का व्यवहार समझा रहा हूं आपको, नाम मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छी तरीके से बुलिश का अलग बनाऊंगा वीडियो और बेरिश का अलग बनाऊंगा, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। नंबर 2 है बेरिश कैंडल। वो किस तरीके से होगा, इस तरीके से वो कैंडल बनने का ट्राई करेगा, इस तरीके से। यहां पर क्या हुआ दोस्तों, यहां पे क्या हुआ कि बायर इसको नीचे से तो ऊपर लेके चले गए, इस लेवल से ऊपर लेके तो गए, बट जो इस लेवल से बेचने वाले जो थे वो बोलते हैं भाई ये प्रोडक्ट बेकार है, कोई काम का नहीं भाई साहब, हम तो नहीं लेंगे, इसको नीचे गिरा दो वापस। तो ये इसका यहाँ पे हाई लगाया था, ये इस लेवल पे हाई लगाया यहाँ पे, मान लीजिए इसकी कीमत यहाँ पे 14 रुपये पर कर दिया था यहाँ पे, बट ये 14 रुपये से डायरेक्ट इसको इस लेवल पे ला दिया, यहाँ पे 10 रुपये पे ला दिया, 10 नहीं और इसको 8 रुपये पे ला जाके क्लोज कर दिया। कैसे, अब समझो, ये ओपन यहाँ पर हुआ था, ओपन, ये नेक्स्ट कोई और मैं इस तरीके से इसको यूज करके दिखाता हूँ इसको, हाँ ठीक है, ये ओपन यहाँ पे हुआ था और इसका हाई यहाँ पे लगाया, इसको यहाँ लाने का ट्राई किया, बट सेलर जो थे बोलती खराब माल है भाई, प्रोडक्ट अच्छी नहीं है, इसको नीचे भेज दे, मेरे काम की नहीं है, मैं नहीं ले रहा इसको। तो क्या हुआ, यहाँ से गिर गया। मतलब सप्लाई है, डिमांड नहीं है, मांगने वाला कोई है नहीं, बेचने वाला रेडी है, तो कीमत कम हो गई। तो इस तरीके से इसको 8 रुपये पे लाके क्लोज कर दिया। ये ओपनिंग यहाँ पे हुआ था, ये जो कीमत है इसकी 12 रुपये पर और इसकी क्लोजिंग प्राइस क्या है 8 रुपये पर, हाई इसका 14 रुपये पे लगाया। तो इस तरीके से तो आप लोगों ने इस वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को कैंडल बताया, कैंडल के बाद मैं आप सभी को कैंडल का व्यवहार समझाया। तो ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। एम वगैरह मैं कुछ भी नहीं देता, आप लोग खुद एम बनाएं और लाइक करें। जिन लोगों को सिखाना है सबको शेयर करके बता दीजिए। नेक्स्ट वीडियो आने वाला है जिसमें नाम वगैरह मैं बताऊंगा, बुलिश कैंडल एंड बेरिश कैंडल के बारे में। व्यवहार मैं आपको कुछ इस तरीके से सिखाया और भी अच्छे तरीके से कैंडल्स का क्या साइकोलॉजी धीरे धीरे मैं सिखाऊंगा हर वीडियो में। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, लव यू ऑल।